न्यूयॉर्क का नाम ज़ुबान पर आते ही सबसे पहले जहन में आता है टाइम स्क्वायर, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जैक्सन हाइट, मिनी पाकिस्तान और ब्रुकलिन ब्रिज। तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, खैरियत से रखें। जैसे आप जहाज़ देख रहे हैं, तो मैं एक सफ़र पर हूँ और सफ़र पर मैं जा रही हूँ न्यूयॉर्क। तो आप लोगों को भी सैर करवाऊंगी न्यूयॉर्क की और आपको बताऊंगी न्यूयॉर्क शहर कैसा है, वहाँ पर कैसी शॉप्स हैं, वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी कितनी रहती है, मुस्लिम कम्युनिटी वहाँ पर कितनी रहती है और वहाँ पर कैसे हलाल और देसी रेस्टोरेंट्स हैं। आपको सब कुछ दिखाऊंगी इंशाल्लाह। आप मेरी वीडियो में मेरे साथ रहिए, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी भी और बताऊंगी भी और गाइड भी करूंगी मुकम्मल। तो गाइज़, इस वक्त जहाज़ में जो है मैं इंजॉय कर रही हूँ ज़ीरो कैलोरी ड्रिंक के साथ स्नैक्स। और ये देखिए, एक झटका लगा और मेरी ड्रिंक गिर गई, कोक गिर गई। ये सारी जहाज़ में लोगों का हमेशा ये कॉन्सेप्ट होता है कि शायद लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि जहाज़ का सफ़र बहुत ही स्मूथली होता है और शायद कोई झटका नहीं लगता, कुछ नहीं भाई, अच्छे खासे झटके भी लगते हैं। जहाज़ का सफ़र भी एक लिहाज से तो बहुत अच्छा होता है, ज़ाहिर सी बात है, सफ़र बहुत जल्द ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये है कि थकाता है आपको काफ़ी ज़्यादा, जहाज़ का सफ़र भी थकाता है। तो इस वक्त मैं अपनी ड्रिंक और जो स्नैक्स हैं वो ख़त्म करने के बाद थोड़ी देर सो जाऊंगी, क्योंकि अगर आप थोड़ी देर रेस्ट ना करें, सोएं ना, तो फिर आपका बहुत दिमाग चक्कर खाने लगता है। चाहे वो जहाज़ का सफ़र हो या बाई रोड सफ़र हो, कोई भी सफ़र हो, उसमें रेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो गाइज़, इस वक्त जहाज़ जो है वो लैंडिंग करने ही वाला है, क्योंकि सफ़र जो है वो सफ़र ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो गाइज़, इस वक्त हम लोग उतरेंगे न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर और न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर उतरने के बाद प्लान कुछ इस तरीके से है कि फिर हम अपने जाएंगे होटल के रूम में। वहाँ पर 4 से 5 दिन के लिए हमारा होटल का रूम बुक हुआ है और हर रोज़ घूमेंगे फिरेंगे। आप मेरे साथ जो है वीडियो में साथ साथ रहिए, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी कि न्यूयॉर्क कैसा है और वहाँ पर कितने मुसलमान रहते हैं, कितनी देसी दुकानें हैं। देखिए, इस वक्त जो है वो लैंडिंग के लिए जहाज़ नीचे आ रहा है और बादल हमसे ऊपर होते जा रहे हैं। जो पहले बादल ऊपर होते हैं, नीचे होते हैं और जहाज़ उनके ऊपर होता है, और जैसे फिर जहाज़ लैंडिंग के लिए प्रिपेयर हो रहा होता है तो फिर उस वक्त बादल जो है आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं। और इस वक्त आप देखें जहाज़ के शीशे से बराबर या थोड़े थोड़े ऊपर महसूस हो रहे हैं बादल। और अभी जहाज़ लैंड कर जाएगा तो फिर उसके बाद कुछ मैं आपको अपना प्लान बता रही थी कि इस तरीके से फिर मैं आपको वहाँ देसी जो है वो रेस्टोरेंट्स वगैरह भी दिखाऊंगी। कोशिश तो यही है कि आपको सब कुछ दिखा दूँ, इन 3-4 दिन का घूमना फिरना आपको एक ही व्लॉग में दिखा दूँ। वैसे तो इसके लिए मुझे 3 व्लॉग अलग अलग पार्ट्स में बनाने पड़ते, लेकिन मैं आपको एक ही व्लॉग में सब कुछ दिखा दूँगी, बता दूँगी कि क्या कुछ देखा न्यूयॉर्क में और न्यूयॉर्क कैसा शहर है। इतनी शोहरत सुनी हुई है टाइम स्क्वायर की और स्टैचू ऑफ लिबर्टी की और ब्रुकलिन ब्रिज की। इसके अलावा यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी है और बहुत कुछ है। इस वक्त जहाज़ जो है बिल्कुल नीचे जा रहा है और गाइस, जैसे आपको मालूम है कि यहाँ नेगरा फॉल वगैरह भी है न्यूयॉर्क में, जो कि कनाडा और की साइड बॉर्डर यहाँ से बिल्कुल करीब है, क्योंकि कनाडा की एक साइड यहाँ पे भी लगती है, एक साइड मेन में भी लगती है। तो वहाँ से जो नेगरा फॉल आती है, लोग ज़्यादातर जाके न्यूयॉर्क में देखते हैं नेगरा फॉल को। तो यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है एयरपोर्ट के करीब, तो पानी दिखाई दे भी रहा है और इस वक्त साथ साथ बिल्डिंग्स भी नज़र आना शुरू हो गई हैं, घर बड़े बड़े नज़र आना शुरू हो गए हैं। काफ़ी यहाँ पे टावर्स वगैरह न्यूयॉर्क के मशहूर हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टावर्स हैं। वैसे भी ये जो शहर है, ये सारा शहर जो है ये पानी, इसमें रिवर है और रिवर के किनारे पर ये सारा शहर आबाद है। मतलब चारों तरफ रिवर आप कर लें कि जो किनारा है रिवर का, वहाँ पर सारा शहर आबाद है, दरमियान में पानी है। इस शहर की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है। और यहाँ पर बेशुमार ब्रिजेज़ हैं। यहाँ पर न्यूयॉर्क में जो है वो टैक्सी बहुत ज़्यादा चलती है यहाँ पर। बाकी शहरों में इतनी टैक्सीज़ वगैरह का कोई इतना फैशन और रिवाज नहीं है। यहाँ पर लोग प्रॉपर एक रोज़गार के तौर पे टैक्सियाँ चलाते हैं और बहुत ज़्यादा इनकम है। और इस वक्त जहाज़ जो है वो गाइस लैंड कर चुका है। On behalf of American and our One Airlines partners, thank you for choosing to fly with us, and we hope to see you again soon. We'd like to welcome you to New York LaGuardia. दिन के तकरीबन 12 बजे का टाइम है गाइस। इस वक्त हम लोग पहुंच गए हैं न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर
और कुछ देर यहाँ पर लगेगी हमें अपने बैग वगैरह लेने हैं यहाँ से, बैग लेकर और फिर उसके बाद हम आगे की तरफ रवाना होंगे और देखते हैं न्यूयॉर्क शहर कैसा दिखता है। अभी तो हम इंटर होंगे सबसे पहले बाहर के एरिया से अंदर वाले एयरपोर्ट में। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जहाज़ों की आमदोरफ्त बहुत तेज़ी के साथ चल रही है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर ये जो एयरपोर्ट की ये साइड है ये डोमेस्टिक फ़्लाइट की है और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की साइड अलग होती है। इन्होंने इसी वजह से डोमेस्टिक फ़्लाइट्स को अलग रखा हुआ है, अलग टर्मिनल्स दिए हुए हैं और अलग एयरपोर्ट है ताकि सबको आसानी रहे, और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो है वो अलग आती हैं। तो क्योंकि यहाँ के एयरपोर्ट्स बहुत बड़े हैं, मुल्क भी बहुत बड़ा है और स्टेट्स भी बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से यहाँ देखें आप थोड़ी थोड़ी देर में जहाज़ जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। बस ये एक जो है वो जैसे बसेस का एक ताना बाना होता है, और इसी तरीके से यहाँ भी जहाज़ों का भी यही सिस्टम है, और थोड़ी थोड़ी देर में जहाज़ जा रहे हैं और लैंड भी कर रहे हैं, टेक ऑफ भी कर रहे हैं, यही सिलसिला चल रहा है। हम लोग यहाँ पर जैसे हमारे जहाज़ ने यहाँ पे लैंडिंग की तो साथ में कुछ जहाज़ बिल्कुल रनवे पे चल भी रहे थे टेक ऑफ के लिए। तो इस वक्त हम एयरपोर्ट के अंदर आ गए हैं गाइस। एयरपोर्ट के अंदर का ये जो आप देख रहे हैं वीडियो में इस वक्त सीन जो है ये एयरपोर्ट के अंदर का है। और मैं जब भी किसी एयरपोर्ट पर आती हूँ तो वहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ज़रूर यादगार कुछ ले लेती हूँ। बहुत ज़्यादा शॉपिंग तो नहीं करती, वैसे भी बहुत एक्सपेंसिव होती हैं एयरपोर्ट की शॉप्स जो होती हैं। बस ये कि कोई की चेन वगैरह या कोई शर्ट या कोई एक आध कोई कैप या कुछ इस तरह का ले लेना चाहिए ताकि वो आपको सफ़र हमेशा यादगार रहता है। इस वक्त जो है वो हसन जो है वो जा रहा है वेलकम टू न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर जगह जगह लिख कर लगाया हुआ है। हमारे बैग आ रहे हैं, हम अपने बैग देख रहे थे पहले दूसरी जगह पर, वो किसी और एयरलाइन के थे, और ये हैं अमेरिकन एयरलाइन के जहाँ से बैग वगैरह सबके आ रहे हैं और हमें भी अपने बैग मिल गए हैं यहाँ पर। हसन बैग जो है वो कलेक्ट कर रहा है। 2 बैग हमारे ले लिए हैं, बल्कि 3 बैग थे, वो तीनों हमने कलेक्ट कर लिए हैं। जगह जगह लिख के लगाया हुआ है वेलकम टू न्यूयॉर्क। अच्छा लगता है जब कोई आपको वेलकम करता है और आप किसी दूसरी स्टेट किसी दूसरे शहर में आते हैं। तो गाइस इस वक्त हमें हमारे बैग तो मिल गए हैं और सफ़र की थकावट तो होती है। आई लव न्यूयॉर्क लिखा हुआ है खूबसूरत सा न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर, और यहाँ पर हमें देसी लोग बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। जो मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, दुकानों पर बच्चियाँ काम कर रहे हैं, इर्द गिर्द लोग जो हैं एलिवेटर पर भी गुजरते हुए पाकिस्तानी, जगह जगह मुझे गोरे कम नज़र आए हैं यहाँ पर, और पाकिस्तानी, इंडियन और कंट्री से लोग ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो इस वक्त हम लोग आए, जैसे ही टैक्सी में बैठे हैं तो साथ ही हमारा एक्सपीरियंस शुरू हो गया यहाँ ट्रैफ़िक का बहुत ज़्यादा मसला है गाइज़। ख़ास तौर पर ये जिस जगह पर हम रुके हैं और हमने हमारा होटल यहाँ पर हमने जो रूम लिया हुआ है ये ब्रुकलिन है, और ब्रुकलिन जो है वो आप इसको न्यूयॉर्क का दिल कह सकते हैं, क्योंकि ये सबसे बिज़ी प्लेस है न्यूयॉर्क की, और यहाँ पर देसी रेस्टोरेंट्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा हैं, कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। जहाँ भी जाए आपको पाकिस्तानी ऐसे ही नज़र आ जाते हैं, जैसे आप पाकिस्तान में जाएं तो आपको जगह जगह पाकिस्तानी नज़र आ जाते हैं। होटल से बाहर निकलने का भी हम एक्सपीरियंस करेंगे, लेकिन अभी हमने सुन रखा है कि आप जहाँ भी जाएं आपको पाकिस्तानी दिखाई देंगे। और सबसे अच्छी बात ब्रुकलिन की ये है, और यहाँ पर इर्द गिर्द के इलाकों की, न्यूयॉर्क की ये है कि यहाँ पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा, इंडियंस भी हैं, लेकिन यहाँ आप ऐसे देखें कि यहाँ मिनी पाकिस्तान भी है। और मिनी पाकिस्तान का मतलब यही है कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा यहाँ पर पाकिस्तानी रहते हैं। तो इस वक्त हम लोग आ गए हैं रश में फंसने के बाद, काफ़ी देर के बाद हम पहुँचे। पहले जहाज़ का सफ़र भी थकाता है और फिर उसके बाद ट्रैफ़िक का रश भी थका देता है, तो फिर उसके बाद हम पहुँच गए अपने होटल के रूम में। काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल रूम है, और यहाँ पर हमने 3 से 4 दिन स्टे करना है, क्योंकि 3rd फ्लोर है, तो क्योंकि ऊपर है टावर हैं, तो फिर वो गर्माइश भी होती है। मिनी फ्रिज भी है, AC भी है, और वेदर तो ठंडा है काफ़ी। हमने मोटे कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन आते हुए रास्ते में हमने थोड़ी शॉपिंग कर ली थी,
ये जो मैं आपको आम दिखा रही हूँ बड़े अच्छे ज़बरदस्त आम हैं, काफ़ी अच्छे पके हुए आम हैं। तो वेदर ठंडा है, मोटे कपड़े भी रखे हुए हैं, लेकिन ये कि आपको एसी भी चलाना पड़ता है। और ये है रूम सर्विस के लिए फ़ोन और हमारे कमरे की कीज़ वगैरह। और हसन के लिए खाना ऑर्डर कर दिया मैंने ऑनलाइन, ऊबर ईट से मंगवा दिया उसको खाना। और हम लोग जो हैं वो बाहर जाके खाएंगे, क्योंकि हसन इतना ज़्यादा चलना फिरना पसंद नहीं करता और बेचारा थका भी हुआ बहुत ज़्यादा। और हम सब भी थके हुए हैं, लेकिन हमें न्यूयॉर्क देखने का शौक़ बहुत है, तो इसलिए हम घर से निकल पड़े हैं। हम लोग जा रहे हैं टाइम स्क्वायर। और टाइम स्क्वायर जाने के लिए रास्ते में ये देखें खूबसूरत बिल्डिंग, खूबसूरत टावर न्यूयॉर्क के, बहुत खूबसूरत मंजर है। शायद वीडियो में और इस व्लॉग में आपको इतना खूबसूरत ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन क्योंकि लाइव देखने में आपको बड़ा मज़ा आता है। और बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, बड़े खूबसूरत टावर है। अल्लाह ताला की शान है कि अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी अक्ल दी और ऐसी खूबसूरत सी बिल्डिंग बनी हुई है, लाइटें हैं। और ज़ाहिरी बात है न्यूयॉर्क खूबसूरत शहर है, खूबसूरत रोड है, खूबसूरत इन्वायरमेंट बनाया हुआ, साथ साथ पानी है, रिवर है। रिवर के ऊपर से ये जगह जगह ब्रिजेस हैं, वहाँ से गुजर के जाते हैं। हम लोग जा रहे हैं गाइस टाइम स्क्वायर। और टाइम स्क्वायर भी आपको पता है मशहूर तरीन जगह है। यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर कॉन्सर्ट्स होते हैं और बॉलीवुड, हॉलीवुड और लॉलीवुड की जो जितने भी लोग हैं वो यहाँ आते हैं, कॉन्सर्ट्स करते हैं। ये एक्टर्स वगैरह और व्लॉगर वगैरह ये सारे इधर ही आके घूमते फिरते रहते हैं। और एक हम ब्रिज से गुजर रहे हैं जो कि ऊपर से कवर है, लेकिन ये जो रिवर है, रिवर के अंडर वाटर भी बहुत सारे रास्ते गुजर के जाते हैं, जो कि उन्होंने पानी के अंदर से रास्ते बनाए हुए हैं, ऐसे ब्रिजेस बनाए हैं जो कि पानी के अंदर से गुजर के टाइम स्क्वायर की तरफ जाते हैं। और अक्सर लोग वहाँ से भी एक्सपीरियंस करते हैं। यहाँ पर लोग ज़्यादातर वॉक करते हैं, चलते हैं पैदल, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का रश है। ब्रुकलिन ख़ास तौर पर अभी हमने गाड़ी दूर पार्क कर दी है और हम चल कर आ रहे हैं टाइम स्क्वायर की तरफ। टाइम स्क्वायर की तरफ आएँ तो ऐसे लगता है रोशनियों का एक शहर जगमगा रहा है। बड़ी बड़ी स्क्रीन्स, खूबसूरत अमेरिकन फ्लैग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और ऐसे चमकता हुआ और ख़ूबसूरत कलरफुल शहर आबाद है यहाँ पर टाइम स्क्वायर में। डिफरेंट ब्रांड्स हैं और बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई हैं और लोगों का रश इस वक्त ऑलमोस्ट रात के 3 बज रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी इतना ही रश होगा जैसे कि दिन के 3 बज रहे हों। तो अभी हम वॉक करके जा रहे हैं, क्योंकि आगे ज़्यादा गाड़ी लेके जा भी नहीं सकते और मुश्किल भी होती है, फिर आप रश में बहुत ज़्यादा फंस सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि आप वॉक करें, वॉक करके जाएं और फिर थोड़ी आपकी वॉक भी हो जाएगी। और ये देखिए खूबसूरत ठंडा ठंडा मौसम, ठंडी हवा चल रही है और खूबसूरत बिल्डिंग्स देखें। और ये है टाइम स्क्वायर की, यहाँ से बिल्डिंग स्टार्ट हो जाती हैं और ख़ूबसूरत इन्वायरमेंट, जगमगाता हुआ खूबसूरत और ख़ूबसूरत लाइटें और रोशनियों का शहर। जैसे आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में भी कभी किसी ज़माने में कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता था। अब अल्लाह ताला से दुआ है कि कराची के हालात भी बिल्कुल ठीक हो जाएं। तो गाइस ये देखिए खूबसूरत बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई हैं और आप इन स्क्रीन्स को हायर करके आप कुछ भी इनमें प्ले करवा सकते हैं। मसलन आप ईद मुबारक, रमज़ान मुबारक का भी इसमें आप कुछ भी लिख के इसमें प्ले करवा सकते हैं। कुछ मिनट के हिसाब से होता है जिसका आपको पे करना पड़ता है, लेकिन वो इस पर प्ले कर देते हैं बड़ी स्क्रीन्स पर। या फिर आप किसी को कोई बर्थडे विश करना चाहते हैं या एनिवर्सरी आप किसी को विश करना चाहते हैं तो आप इन स्क्रीन्स पे चला सकते हैं। और वैसे तो यहाँ पर मुख्तलिफ ब्रांड्स ने अपनी ब्रांडिंग के लिए इस वक्त वीडियोस चलाई हुई हैं इनके ऊपर। टाइम स्क्वायर में आपको पता है ये बिज़ी तरीन प्लेस है और पूरा दिन और रात यहाँ पर एक ही जैसा रश और एक ही जैसी यहाँ रोशनियाँ और रौनक रहती है। आप देखें तो यहाँ पर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही अच्छी प्लेस है। मतलब उस लिहाज से अगर आपने सैर व तफरी करनी है, घूमना है, पिक्चर्स वगैरह बनानी है, तो यहाँ हर वक्त एक जो है वो रश का समा रहता है, एक मेले का समा रहता है। काफ़ी अच्छी जगह है। और क्योंकि यहाँ पर कॉन्सर्ट्स होते हैं वो उन लोगों के लिए ज़्यादा है अच्छा कि जो लोग यहाँ पर आके म्यूज़िक वगैरह सुनते हैं और ऐसी चीज़ें, जो कि लाइव कॉन्सर्ट्स देखते हैं। और लाइव एक्टर्स वगैरह यहाँ पर आते हैं, इंडियन एक्टर्स वगैरह भी हर वक्त यहाँ पर घूमते फिरते रहते हैं। कोई ना कोई एक्टर्स वगैरह यहाँ आए हुए होते हैं हर वक्त। न्यूयॉर्क है आपको पता है, यहाँ पर लोग जो है वो ज़्यादातर पब्लिसिटी के लिए और अपनी मूवीज़ वगैरह के लिए आते हैं, और ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ को हिट करना है, किसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिश करना है, तो उसके लिए भी आते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर वक्त लोगों का रश लगा रहता है। तो टाइम स्क्वायर से घूमने के बाद अभी मैं आपको दिखा रही हूँ न्यूयॉर्क सिटी। और ये देखिए न्यूयॉर्क सिटी की सारी बिल्डिंग्स हैं, बहुत अंदर से
चमचमाता और रोशनियों का शहर आप कह सकते हैं न्यूयॉर्क सिटी को। वैसे तो ये तकरीबन मेरा व्लॉग 4-5 हिस्सों में डिवाइड होता, तो क्योंकि हर रोज़ जाना आना और फिर उसकी वीडियो शूट करके मैं आपको दिखाती, लेकिन मैंने कोशिश किया कि एक ही व्लॉग के अंदर सारे की सारी जगहों को समेट सकूं और सब कुछ आपको दिखा सकूं। नेक्स्ट प्लान है हमारा जाने का इसके बाद कि हम देखें स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखें और हम लोग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वगैरह भी देखें और यहाँ का जो मॉल है मॉल को भी देखें, क्योंकि न्यूयॉर्क मॉल भी बहुत बड़ा मॉल है जो कि आप एक दिन में घूम के देख ही नहीं सकते उसको, इतने उसके फ्लोर्स हैं और इतनी जगह पर इतनी ब्रांड्स हैं वहाँ पर। अभी हम आए हैं एक दुकान पर और दुकान पे आप जैसे देख रहे हैं कि ये है सिंड्रेला की ड्रेस, स्नो वाइट और सिंड्रेला की आपने कार्टून मूवीज़ में या वैसे भी देखे होंगे। बहुत खूबसूरत अच्छे ड्रेसेस हैं, कहीं पर भी आप किसी पार्टीज़ पर किसी वेडिंग वगैरह पर भी पहन सकते हैं ऐसे ड्रेसेस। और अब हम आ गए हैं जैक्सन हाइट पर। जैक्सन हाइट पर आपको पता है कि ये मिनी पाकिस्तान इसको कहा जाता है और यहाँ पर इतने पाकिस्तानी हैं, इतने मुसलमान हैं और बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा पाकिस्तान आ गए हैं। जैक्सन हाइट पर आने के बाद आपको कोई डिफरेंस नहीं लगेगा, बस कहीं कहीं पर आपको अमेरिका के झंडे नज़र आएंगे और दूसरी कम्युनिटी नज़र आएगी। इस वक्त ये जो चाचा हैं ये बांग्लादेशी हैं और इन्होंने गन्ने के रस का जो है वो यहाँ पर एक ढाबा सा बनाया हुआ है, लेकिन ये कि जो सफाई के असूल हैं उनको यहाँ पर लाइसेंस वगैरह नहीं मिलता जब तक कि आप प्रॉपर ख्याल ना रखें। तो हमने यहाँ से गन्ने का रस लिया और पाकिस्तान की याद ताज़ा की। पाकिस्तान में मुझे गन्ने का रस बहुत पसंद है और मैं जब भी पाकिस्तान आती हूँ तो ज़रूर पीती हूँ। ये भी एक देसी रेस्टोरेंट है, यहाँ पर पाए निहारी और पाकिस्तानी खाने सारे दस्तयाब हैं। किसी भी तरह के आपको कोई खाना खाना तो आप इस रेस्टोरेंट पर आएँ। और अभी हम आ गए हैं ब्रुकलिन ब्रिज पर। ब्रिज से गुजरना वैसे भी पड़ता है और लोग यहाँ पर आकर पिक्चर्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा बनाते हैं और पिक्चर इसलिए बनाते हैं कि काफ़ी खूबसूरत है, जगमगाता हुआ है, डिफरेंट कलर्स हैं, कलरफुल है, काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है ब्रुकलिन ब्रिज। और ये देखिए मिनी पाकिस्तान का हिस्सा जो मैं अभी आपको दिखा रही थी कि वो चाचा जो बना रहे थे गन्ने का जूस, तो हम वहाँ से एक साइड से निकले तो इस साइड पर आए क्योंकि काफ़ी बड़ा है जैक्सन हाइट जो है। तो ये देखिए यहाँ पर उसी स्टाइल की जो पाकिस्तानी दुकानें हैं जिस तरह से पाकिस्तान में होती हैं और उर्दू में लिखा हुआ, आपको तहरीर भी समझ में आ गई होगी। अभी हम आए हैं क्वींस पर। क्वींस का इलाका है ये, क्वींस है और क्वींस में ये एक शॉप है जहाँ पर फ्रेश जूसेस की ये शॉप है। यहाँ पर आपको मौसमी का जूस, गन्ने का जूस, अनार का जूस ताज़ा उसी वक्त निकाल के देते हैं। और साथ में उन्होंने बिल्लियाँ रखी हुई हैं कि जिन्हें बिल्लियों को प्यार करना हो तो उन्होंने बहुत सारी बिल्लियाँ एक तरफ रखी हैं, क्योंकि इस वक्त रात का वक्त है तो फिर बाकी बिल्लियाँ तो उन्होंने बंद कर दी हैं, लेकिन एक बिल्ली जो ख़ास तौर पर है वो सामने, उनकी ज़्यादा पालतू वो सामने रखी हुई है। लेकिन बड़ा खूबसूरत इन्वायरमेंट बनाया हुआ, दरख्तों के ऊपर लाइटें लगाकर कलरफुल से बेंचेस रख के। ये है वो मानो, प्यारी सी मानो, खूबसूरत सी मानो। गले में लोकेशन डाली हुई है और इसके एड्रेस भी डाला हुआ ताकि अगर ये कहीं चली जाए तो लोग इसको यहाँ पर छोड़ जाएं वापसी पे आकर। और लोकेशन से भी पता चलता रहता है कि बिल्ली कहाँ पर है इस वक्त, तो उसको ढूंढना आसान होता है। और उन्होंने इतना इसको लाडला रखा हुआ है कि काउंटर पे उसको वो बैठी हुई है बड़े मज़े से। और हमने यहाँ पर फ्रेश जूस ऑर्डर किया, मौसमी का जूस, गन्ने का जूस और बीट रूट और कैरेट का जूस मिक्स करके 2-3 तरह के जूसेस यहाँ पे ऑर्डर किए ताकि एंजॉय कर सकें। वरना तो ये जूसेस वगैरह पाकिस्तान में मिलते हैं, यहाँ नहीं मिलते हैं। यहाँ पे सारे रेडीमेड मिलते हैं जो बॉटल्स वगैरह में बंद होते हैं। ड्रैगन फ्रूट 2 कलर्स के, येलो कलर का और एक रेड कलर का, ऑरेंजेस और डिफरेंट वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और बड़े अच्छे ताज़ा। इस शॉप की ये ख़ासियत है, यहाँ पे ये देखिए $8 का ये अनार है, मतलब ये 3-4 अनार के बराबर एक बड़ा अनार है, जो कि शायद वीडियो में इतना बड़ा नज़र नहीं आ रहा लेकिन काफ़ी बड़ा अनार है ये। यहाँ पे पीचेस भी बिल्कुल पाकिस्तान वाले पीच हैं और ऊपर भी डेकोरेशन भी पाकिस्तान की तरह कुछ की हुई है। लेकिन ये शायद शॉप कुछ चाइनीज़ मलेशियन टाइप लोग हैं, लेकिन हैं एशियन कंट्रीज से ताल्लुक़ रखने वाले, क्योंकि उन्होंने उसी स्टाइल पे शॉप को डेकोरेट किया हुआ जैसे पाकिस्तान में शॉप्स वगैरह को मिल्क शेक वगैरह की शॉप्स को किया जाता है आर्टिफिशियल फ्रूट लगाकर। एक जगह हमने कोरियन हलाल रेस्टोरेंट पर खाना खाया और उसके बाद हम लोग आ गए हैं न्यूयॉर्क मॉल में। बहुत बड़ा मॉल है, देखना नामुमकिन है सारा मॉल, क्योंकि इतना तो चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत बड़ा मॉल है, बहुत
पता नहीं कितने फ्लोर हैं इसके, तो नामुमकिन है सारा देखना। मैं तो फर्स्ट फ्लोर पर ही घूम फिर के इधर उधर देख रही हूँ। और फर्स्ट फ्लोर पर ही अंदर आई, एक शॉप में आए हैं तो वहाँ पर न्यूयॉर्क के ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी पड़े हुए हैं, न्यूयॉर्क की चीज़ें पड़ी हुई हैं कि आप यादगार यहाँ से लेकर जाएँ। और हसन ने भी ज़िद करके यहाँ से एक ले लिया है कि मुझे ये ले दो। हालांकि ये सब चीज़ें पूरे मुल्क में, अमेरिका में कहीं से भी मिलती हैं, लेकिन क्योंकि न्यूयॉर्क आए हैं तो इसलिए यादगार के तौर पे मैंने कहा चलो ठीक है। उसने कुछ यहाँ से छोटी मोटी चीज़ें बाय कर ली हैं, कोई की चेन वगैरह इस तरह का, और कुछ और जहाँ से डेकोरेट करने वाली घर को चीज़ें कुछ ना कुछ ले लिए। स्टैचू ऑफ लिबर्टीज़ पड़े हुए हैं, जैकेट्स, वो हुड्स वगैरह पड़े हुए हैं जिन पर न्यूयॉर्क का नक्शा जो है वो सारा प्रिंट हुआ हुआ है, और न्यूयॉर्क से रिलेटेड यहाँ पर सामान पड़ा हुआ है ताकि आप जाएं तो न्यूयॉर्क की यहाँ से यादें लेके जाएं। तो बड़ा खूबसूरत सा मतलब सारा इन्वायरमेंट यहाँ शॉप के अंदर बना है। बहुत बड़ी शॉप है, मैं तो सारी शॉप भी घूम फिर के नहीं देखी, और डिफरेंट टाइप की डिफरेंट चीज़ें हैं, ना ही मैं सारी वीडियो शूट कर सकती थी। इम्पॉसिबल है क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर चीज़ें। अभी हम मॉल से बाहर आए हैं तो यहाँ पर बाहर का जो एरिया है, कुछ यहाँ पे स्टैचूज़ वगैरह लगे हुए हैं बच्चों के लिए खेलने के लिए, एक जगह बनाई हुई है, लोग वहाँ खड़े होकर पिक्चर्स बना रहे हैं। और ये है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जहाँ पे 9/11 का वाक़या भी हुआ था। अब वहाँ पर एक नया बिल्ड कर दिया गया, उन्होंने नया टावर वहाँ पर बिल्ड कर दिया। तो गाइज़ यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, टूरिस्ट आते हैं बहुत दुनिया से, मुख्तलिफ़ जगहों से। यहाँ अभी भी टूरिस्ट वगैरह ने, यहाँ पर जितने लोग विजिटिंग के लिए आए हुए हैं उन्होंने इस जगह को घेरा हुआ है। आगे की तरफ मैंने जाके वीडियो शूट नहीं किए हैं क्योंकि जगह जगह पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और लोग टोलियों की सूरत में यहाँ आते हैं, आके देख के जाते हैं। तो हम क्योंकि मॉल आए थे तो ये मॉल के साथ ही जगह है, मॉल के बाहर है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तो इस वजह से हमने देखा। और अभी हमारा आगे प्लान है जाने का, अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं और जा रहे हैं आगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने के लिए, और फिर उसके बाद हमारी आज वापसी होगी। गाइज़ मैंने कोशिश किया कि एक व्लॉग के अंदर सब कुछ समेट के आपको दिखा सकूं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आप देखिए, यहाँ के टावर्स देखिए कितने बड़े बड़े टावर्स हैं, और इसके बाद हमारी वापसी होगी। और अब हम आ गए हैं, ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के साथ बड़े बड़े टावर्स और स्टैचू ऑफ लिबर्टी की बिल्डिंग्स। स्टैचू ऑफ लिबर्टी में ये है कि यहाँ पानी है, बहुत बड़ा रिवर है, तो इसको क्रॉस करके हमें यहाँ से कश्ती लेके जानी पड़ती है और फिर हम जाके इसको फ्रंट साइड से देख सकते हैं। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी की बैक साइड है, पुल भी बना हुआ है। तो गाइज़ मैं आपको करूँगी खुदा हाफिज़ इस व्लॉग से, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, देखते रहिएगा मेरे व्लॉग्स को, और नेक्स्ट व्लॉग भी देखिएगा, उसमें मैं एक और स्टेट में घूम रही हूँ, वो भी आपको सैर करवाऊँगी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का खूबसूरत ये मंज़र है। यहाँ से हम निकले हैं, होटल में वापस आए। रूम में पहुँचते ही जल्दी जल्दी मैंने सारे बैगों को बंद किया, सामान सारा का सारा पैक किया दोबारा से, और अब हम जा रहे हैं बस की तरफ, क्योंकि हमने वापसी के लिए बस का सफ़र चूज़ किया ताकि पता चल सके, एक्सपीरियंस हो सके कि बस के सफ़र में कितना टाइम लगता है और बस कैसे पहुंचाती है, ताकि एक्सपीरियंस हो जाए, नेक्स्ट टाइम आना हो तो फिर हम बसों पे भी आ सकें, वरना काफ़ी सफ़र जो है वो बाय एयर किया है। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।